विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11 के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे 12.1 में 4 क्वेश्चन उनको लेकर आया हूँ। 2-4 दिन लेट हो गया क्योंकि बीच में बाहरी क्लास के जो वीडियोज है वो बनाने जरूरी थे। आप इन वीडियो को सपोर्ट करें और शेयर जरूर करते रहें आपके फ्रेंड्स के साथ में, और आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपने जो है इस वीडियो को पूरा देखा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 है कि मान लीजिए a, a2 और an एचर वास्तविक फलन है। एचर वास्तविक फलन संख्याएं हैं और एक फलन fx। आपको जो फलन दे रखा है फलन ये है। मेनली आपको लिमिट के लिए एक फलन की जरूरत होती है। तो फलन आपको ये दे रखा है कि x माइनस a1, x माइनस a2 और x माइनस an, ये एक फलन आपको परिभाषित दे रखा है और आपको लिमिट जो ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है x टेंडिंग टुवर्ड a पर लिमिट चेक करनी है और fx क्या होगा, यानी कि fx की लिमिट आपको ज्ञात करनी है x ऑफ a पर। तो चेक कर लेते हैं, यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a, यानी a1 पर। किस पर चेक करनी है? a1 पर। a1 पर इस फलन में लिमिट लगाएंगे तो x माइनस a1, x माइनस a2 और x माइनस an। यहां पर अगर मैं लिमिट लगाता हूं x पर a1 तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a1 तो a1 माइनस a1, a2 माइनस a2, सॉरी a1 माइनस a2 और a1 माइनस an। तो मैंने यहां x था वहां पर लिमिट लगा दी x पर, तो ये आंसर आया हमारे पास। तो यहां देख रहे हैं कि x1 और x1, a1 और a1, इसका मान जो होता है a1 पर ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो इसका सबसे गुणा कर रहे हैं, सब गुणा में है संख्याएं। अगर ये सभी संख्याएं गुणा में है तो इस पूरे ओवरऑल का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a पर fx की जो वैल्यू है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a1 पर fx की लिमिट बराबर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर इसने दोबारा क्या कहा है कि यदि a जो है वो a1 के बराबर नहीं है, a जो है वो a1 के बराबर, a1 के या a2 या an के बराबर नहीं है, यानी कि इस एचर के किसी भी मान के बराबर a का मान नहीं है, तो फिर x ऑफ a पर इसकी लिमिट क्या होगी? अब इसको चेक करते हैं। तो यहां चेक कर लेते हैं x ऑफ a पर। x ऑफ a पर किसकी लिमिट चेक करनी है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a fx। fx जो है आपके पास यही वाला है, फलन तो वही दे रखा है आपको, इसी फलन में रखना है। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a, तो x माइनस a1, x माइनस a2 से लेकर x माइनस an तक चेक करना आपको। तो यहां पर रख देंगे हम, x ऑफ a पर है तो x टेंडिंग टुवर्ड a, तो a पर लगाओ a माइनस a1, a माइनस a2 और a माइनस an तक। अब यहां पर मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो बचेगा आपके पास, इसकी जो लिमिट बचेगी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a fx, तो लिमिट आपके पास बचेगी a माइनस a1, a माइनस a2 से लेकर a माइनस an तक। ये सॉल्व नहीं होगा तो ये इसकी दो प्रकार की लिमिट जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। हमने ये भी ज्ञात कर दिया कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a1 पर क्या होगी और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a पर क्या होगी? fx की लिमिट। तो ये दोनों लिमिट जो हमने इसकी ज्ञात कर दी है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। इसका आपको दे रखा है कि यदि आपको फलन दे रखा है fx ये वाला, यदि x जो है वो 0 से अगर छोटा लेंगे तो ये वाला फलन, अगर x बड़ा है तो ये वाला फलन, और x अगर बराबर 0 है तो ये वाला। यानी कि आपके पास जो x की कंडीशन है वो तीन कंडीशन है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फलन में x जो है वो एक बार बराबर 0 है, x एक बार जो है वो
जीरो से बड़ा है और एक बार x जो है वो जीरो से छोटा है। तीन कंडीशन आपको जीरो की दे रखी है। तो यहां पर हम चेक करेंगे x बराबर जीरो पर। ये देखो, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यदि आप x बराबर जीरो पर चेक करते हैं तो यहां लिख देंगे x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेता हूं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो, x टेंडिंग टुवर्ड जीरो fx। अब यहां पर fx में fx कौन सा लिया जाएगा, फलन कौन सा लिया जाएगा? तो यहां पर देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहा हूं, जीरो से लेफ्ट में जाएंगे तो छोटे वाला लगेगा, जीरो से पीछे जाना है, ये जीरो है, जीरो से छोटे वाला इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, मतलब जीरो से छोटा मान आएगा। इधर से आएंगे तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से आएंगे तो जीरो से बड़ा मान लिया जाएगा। तो यहां पर देखो ये जीरो से छोटे वाला लेंगे तो ये वाला फलन जो है आपके पास यहां आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो मोड x प्लस वन। यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे क्योंकि x जीरो पर ही है तो जीरो पे तो आराम से हो जाएगा। तो जीरो प्लस वन यानी कि आ जाएगा वन। इसी प्रकार इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो fx, fx लेंगे तो यहां पर देखो लिमिट राइट से आ रहे हो जीरो पर तो जीरो से बड़े वाला मान लेंगे, जीरो से बड़े वाला लेंगे तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो मोड x माइनस वन। मोड x की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो, तो यहां पर लगा दो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो और जीरो माइनस वन यानी कि आपके पास लिमिट आ जाएगी माइनस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि जीरो पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब उसके बाद देखो आगे इसने क्या कहा, हमें यह पता चल गया कि जीरो पर जो है इस fx का जो फलन की सीमा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये कह रहा है कि एक एक किन मानों के लिए इसका अस्तित्व है और इसका अस्तित्व नहीं है। नहीं तो पता चल गया जीरो पर नहीं है। अब अपन को ये पता करना है कि ए का कोई सा मान रखते हैं। देखो ओ ए के मान आप दो प्रकार के रख सकते हो, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, या तो प्लस के रखोगे या फिर माइनस के, या तो जीरो से बड़े रखोगे या फिर जीरो से छोटे रखोगे। दो प्रकार के मान आप रख सकते हो। तो यहां पर हम लिख देंगे कि x ऑफ ए पर, x ऑफ ए पर लिमिट आपको चेक करनी है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं, देखो इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ए को मान लेते हैं कुछ ना कुछ, ए कुछ भी हो सकता है। देखो ए जो है वो जीरो से छोटा भी हो सकता है और ए जो है वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो एक बार के लिए आप जीरो से बड़ा रख के देख लो, एक बार के लिए आप जीरो से छोटा रख के देखो। तो मैं पहले रखता हूं जीरो से बड़े वाला रख लेता हूं। मान लीजिए माना ए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि मान लेते हैं ए का मान एक ले लेते हैं, ए का मान एक मान लेंगे। और जब आप लोगे ए इज स्मॉलर देन जीरो तो ए को मान लेंगे, मान लीजिए माइनस वन। ये दो मान जो है हम रख के देख लेंगे। अगर इन दोनों मानों पर इसकी अस्तित्व है तो हम ये कह देंगे कि ए के बाकी सभी मानों पर इसका अस्तित्व है, केवल जीरो पर इसका अस्तित्व नहीं है। तो पहले अपन इन दोनों पे चेक कर लेते हैं। मैं वन पे चेक कर लेता हूं। अगर मैं वन पे चेक करता हूं तो मैं पहले लेता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड जीरो, x टेंडिंग टुवर्ड जीरो। अब यहां से ध्यान देंगे आप, जब मैं a को जीरो से बड़ा ले रहा हूं, एक ले रहा हूं, सॉरी x ऑफ वन है, एक पर ले रहा हूं, एक पर ले रहा हूं तो ये जीरो से बड़ा है, ये जीरो से बड़ा है। तो जब जीरो से बड़े वाला लेंगे तो जीरो से बड़े वाला तो ये है, तो जीरो से बड़े वाले के लिए ये फलन लेंगे तो x माइनस वन। यहां पर देखो वन पर लिमिट है, क्या x ऑफ वन है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं अपन इसको। तो वन पे चेक करेंगे तो लिमिट, यही काम कर सकते हैं हम। इसके लिए क्या होता है, जब यहां पर जीरो हो तो आप डायरेक्ट रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी एक दो तीन चार पांच आए तो आप हमेशा इसको थोड़ा चेंज करके लिखो। तो क्या लिख देंगे, माना
x बराबर, माना x बराबर हमेशा जो मान आपने मान रखा है 1 माइनस एच मान लेते हैं इसको, तो h जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर लगा देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1। अब यहां पर h पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, तो 1 माइनस 0 माइनस 1। देखो ये 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ये आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। इसी प्रकार a बराबर 1 पर राइट हैंड साइड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। फलन कौन सा लेंगे, देखो आप ले रहे हो राइट हैंड साइड और किस पर चेक कर रहे हो 0 से बड़े मानों पर, a बराबर 1 पर चेक कर रहे हो, तो 1 पर ले रहे हो तो राइट हैंड साइड से आओगे यहाँ 1 के। मान लो ये यहाँ पे 1 है, 1 पर चेक कर रहे हैं हम, 1 से मैं लेफ्ट पर गया तो भी 0 से बड़ा मान था, और जब मैं राइट साइड से आऊंगा तो भी तो 0 से बड़ा मान ही होगा। इसका मतलब फलन कौन सा यूज होगा, यही वाला यूज होगा, बड़े वाला, 0 से ग्रेटर वाला यूज होगा। तो 0 से ग्रेटर वाला तो यही है, तो दोनों बार यही यूज होगा। तो f मोड x माइनस 1 यहां पर लगाओ, वही माना x बराबर 1 प्लस एच, तो h टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 मोड x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1। अब देखो यहां पे मैं अगर 0 रखता हूं, 0 रखते ही ये प्लस का 1 है, 0 प्लस 1 ही रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या रहेगा 0। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट है। यहां पर सीमा का अस्तित्व है और इसकी सीमा आएगी 0। क्या आएगी इसकी सीमा 0 आएगी। 2 पे लेंगे तो कोई दूसरी सीमा आएगी, लेकिन सीमा आएगी। इसी प्रकार इस पर चेक कर लेते हैं, तो यहां पर लिख देंगे, अब कर ले रहे हैं 0 से छोटे वाला मान, 0 से छोटे वाला ले रहे हैं तो दोनों टाइम ये वाला फलन यूज होगा। यानी कि पहले लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड मोड x प्लस 1। क्यों, देखो -1 है, अब देखो ये -1 है, मान लीजिए ये -1 है, यहां पे मान लीजिए 0 है, ये -1 है, इधर मान लो -2 है। अब देखो चाहे मैं इधर लेफ्ट से यूज करूं, चाहे लेफ्ट से आऊं -1 की तरफ तो भी 0 से छोटा ही है, और अगर मैं राइट से आऊं तो भी 0 से छोटा ही है। तो हमेशा फलन कौन सा यूज होगा 0 से छोटे वाला, तो दोनों टाइम यही यूज होगा। तो यहां पर लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड -1, -1 पे चेक कर रहे हैं तो यहां लिख देंगे माना x बराबर -1 और -h, और x टेंडिंग टुवर्ड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर जब आप क्या रखोगे भाई -1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो x को जब -1 रखोगे तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और h चला जाएगा 0 पे। अब यहां लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, इसकी जगह हो जाएगा -1 और माइनस का h प्लस 1। अब देखो यहां पे अगर मैं 0 रखता हूं तो ये माइनस का 1 बचेगा, और -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहां पे राइट हैंड साइड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड साइड लिमिट अगर आप लेते हो, राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, x टेंडिंग टुवर्ड -1। तो -1 के लिए यही यूज होगा मोड x प्लस 1। तो लिमिट ये मान लो माना x बराबर -1 प्लस h, तो यहां पर लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, तो -1 प्लस h और प्लस के 1 है। अब यहां पर मैं अगर 0 रखता हूं तो ये -1 है, ये प्लस ओवरऑल क्या आएगा 0। तो यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या देखा कि 0 से छोटे मानों के लिए भी इसका अस्तित्व है, 0 से बड़े मानों के लिए भी इसका अस्तित्व है, लेकिन 0 पर इसका अस्तित्व जो है वो नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस फलन में 0 के अलावा सभी, 0 को छोड़कर a के सभी मानों के लिए इसका अस्तित्व है। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका 31। आपको दे रखा है यदि एक फलन ये वाला दे रखा है f(x) लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 f(x - 2 x² - 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है,
संतुष्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 पर इसकी पूरी पूरी लिमिट है जो कि कितनी दे रखी है, पाई दे रखी है। लिमिट इसे संतुष्ट कर रहा है तो मतलब पाई जो है इसकी लिमिट दे रखी है आपको, और आपको ज्ञात करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड fx का वैल्यू जो है आपको ज्ञात, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो चलो हम करते हैं इसको। आपको ये दे रखा है, रख देंगे, दिया गया, क्या दिया गया है कि भाई कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई, और ये पाई इसकी लिमिट है, पाई इसकी क्या दे रखी है आपको, लिमिट, और आपको इस fx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम अगर ये इसको संतुष्ट करता है, अगर ये पाई इसको संतुष्ट करती है, तो अब यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर इधर किसका है, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 लिखेंगे तो यहां से fx माइनस 2, या लिमिट लगानी हो तो यहां पर पहले से लगा दो या फिर बाद में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन एक लगाते ही ये जीरो हो जाएगा, एक लिमिट लगाते ही ये जीरो हो जाएगा, तो इसके कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे उस तरफ। तो यहां पर बराबर में पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब यहां से ट्रांसफर करने के बाद आप यहां पर इसको 1 को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx माइनस 2 बराबर पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये कह रहा है कि x ऑफ 1 पर ये इसको संतुष्ट करता है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसको संतुष्ट करता है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx, अब ये माइनस का 2 है, अपने को इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो पाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहां से लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx बराबर ये हो गया 0, पाई को 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 2, तो ओवरऑल इसका जो आंसर बचेगा वो आ जाएगा आपके पास 2। इस तरह से जो है आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 31। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 32। स्टूडेंट आपको ये दे रखा है कि किन पूर्णांकों के लिए m और n के लिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx दोनों का अस्तित्व है यदि फलन आपको इस रूप में दिया गया है, यानी कि x अगर 0 से छोटा है तो ये वाला फलन है, अगर x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, या 0 के बराबर है या 1 के बराबर है तो ये वाला फलन, और यदि x 1 से बड़ा है तो ये वाला फलन यूज करना है। तो पहले मैं लेता हूं x बराबर 0 पर, तो यहां लिख देंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx। तो यहां पर देखो 0 पर ले रहे हो आप, मैंने आपको पहले बताया था अगर आप 0 पे चेक कर रहे हो तो मैं अगर चाहे तो जाऊं लेफ्ट से चाहे जाऊं राइट से, देखो लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो 0 से छोटा मान, राइट से जा रहा हूं तो 0 से बड़ा मान, तो लेफ्ट से जा रहा हूं अभी तो 0 से छोटा मान, 0 से छोटे के लिए ये वाला फलन यूज होगा, 0 से छोटे वाला ये वाला। तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 और mx स्क्वायर प्लस n। यहां पर मैंने क्या बताया था कि यहां पर मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 माइनस h, तो यहां लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, h टेंडिंग टुवर्ड 0 लिखेंगे तो m x का मान है आपके पास 0 माइनस h और इसका स्क्वायर प्लस n। यहां से लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 और m, अब यहां पे अगर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस n, यानी कि ओवरऑल जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई वो n के बराबर आ जाएगी। अब यहां पर लेंगे इसकी राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट लेते हैं तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx। तो ध्यान देना राइट हैंड साइड के लिए देखो राइट हैंड साइड से लेंगे तो 0 से बड़े वाला लेंगे, तो 0 से बड़े वाला कौन सा है, 0 से बड़े वाला ये है, ये 0 से बड़े वाला, 0 से बड़े के लिए ये वाला फलन काम में आएगा।
यानी हम यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, फलन ये वाला हो जाएगा nx प्लस m। यहां रखेंगे, यहां पर रखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, फलन ये वाला यूज कर रहे हैं nx वाला, तो यहां पर nx प्लस m, यहां लिख देंगे मानना x बराबर 0 प्लस h, 0 प्लस h मानते हैं तो लिमिट चली जाएगी h टेंडिंग टुवर्ड 0 पर, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 पर ले जाएंगे तो n और 0 प्लस h प्लस m। अब यहां पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ओवरऑल आपके पास बचेगा m। तो यहां लिख देंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx बराबर क्या आएगा भाई, अब देखो दोनों ये कह रहा है बराबर है तो दोनों में बराबर आएगी, यानी कि m बराबर n आएगी, यानी यहां पर m और n जो है वो बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका अस्तित्व है, अगर इसका अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, तो m बराबर किसके आना चाहिए, n के आना चाहिए, ये आ जाएगा आपके पास x ऑफ 0 पर। अब इसी प्रकार जो है हम करेंगे x ऑफ 1 पर, यहां पर सेकंड वाले को हम लिख देंगे कि x बराबर सेकंड, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर fx की सीमा चेक कर लेंगे हम, तो यहां लिख देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx, तो fx कौन सा यूज होगा, जब आप ले रहे हो 1 पर, तो देखो 1 के इधर से आएंगे तो 1 से छोटा मान, इधर से आएंगे तो इधर आएंगे तो राइट हैंड साइड, इधर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर से आ रहे हैं एक की तरफ, इधर से आ रहे हैं एक की तरफ, तो एक से छोटे वाला मान, तो एक से छोटे वाला ये फलन काम में आएगा, और जब राइट हैंड साइड से आएंगे तो एक से बड़े वाला मान, ये वाला फलन काम में आएगा। तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1, फलन कौन सा काम में आ जाएगा, ये वाला, तो nx प्लस m। अब यहां पर देखो 1 है तो यहां लिख देंगे माना x बराबर 1 माइनस h, लेफ्ट साइड है तो माइनस h करेंगे, तो यहां लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 n, और x की जगह लिखेंगे 1 माइनस h प्लस m। अब यहां आप ध्यान दो, अगर यहां पर मैं रखता हूं इसकी लिमिट 0, तो ये माइनस सॉरी ये हो जाएगा 1, 1 को n से करेंगे तो क्या आएगा n, यानी कि ओवरऑल ये आ जाएगा n प्लस m, ये इसकी लेफ्ट हैंड सीमा हो गई, यानी कि लेफ्ट साइड की सीमा हो गई। इसी प्रकार अब हम चेक कर लेते हैं राइट साइड की सीमा। अब यहां लिख देंगे कि x बराबर 1 पर राइट हैंड साइड लिमिट, अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालूं तो देखो क्या आता है, तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 fx। अब देखो यहाँ पे fx कौन सा लिया जाएगा, यहां लिखना हो तो लिख देना पहले कि माना x बराबर 1 प्लस h, ये लिया जाएगा। अब यहां से एक पर चेक कर रहे हो तो राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो एक से बड़ा मान, तो एक से बड़े के लिए कौन सा फलन काम में आएगा, ये वाला फलन काम में आएगा, तो यानी हम लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 और n x की क्यूब प्लस m, x की जगह हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, और यहां लिखा सॉरी x टेंडिंग टुवर्ड 1, और यहां पर h टेंडिंग टुवर्ड 0 है तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h। अब यहां से इसकी लिमिट लगा देंगे 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 की क्यूब 1 आएगा, और 1 को n से करेंगे तो आपके पास जो इसकी लिमिट आएगी h टेंडिंग टुवर्ड 0 fx आपके पास आएगा n प्लस m। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, इसीलिए n प्लस m और n प्लस m, यानी कि क्या लिख देंगे कि x बराबर 1 पर fx की सीमा n प्लस m होगी। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर m और n क्या था बराबर, इधर m और n बराबर था, वहां पर n प्लस m
और n प्लस m दोनों तरफ सीमा बराबर होगी, तो इसकी सीमा जो है ये आएगी यदि x ऑफ 1 पर इस फलन की सीमा का अस्तित्व है। इस तरह से जो है इसके क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 32 तक कंप्लीट होते हैं। तो अब जो है मैं आगे वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास 12.2 की। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट करें जितनी हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आप जो है एक बार भी अगर व्यू करने के लिए आते हो, देखने के लिए आते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें।